नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूँ ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज और उससे संबंधित सभी छात्र और सभी सेशन का कि अगर उन्हें अपने कॉलेज से मार्कशीट या फिर मूल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसे औपबंधित प्रमाण पत्र कहा जाता है या अन्य कोई जरूरी कागजात प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे किस प्रकार विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो वक्त की बर्बादी नहीं करते हुए आज अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के बारे में। चाहे आप किसी भी सेशन से संबंधित हो, अगर आपका कोर्स पूरा हो गया है तो आप यूनिवर्सिटी से अपना ओरिजिनल मार्कशीट कैसे प्राप्त करेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे, ओरिजिनल माइग्रेशन कैसे प्राप्त करेंगे, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि काउंटर नंबर 1 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होता है। ये सब कहाँ से आपको काउंटर नंबर 1 कहाँ मिलेगा, कैसे आपको जाना है, इस सब के बारे में हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे। तो आप बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, ये आपका फॉर्म है जो आपको यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त करना है। इस फॉर्म को आप कहाँ प्राप्त करेंगे, कहाँ जमा करना है, कैसे भरना है, ये सभी बातें हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे। उसके बाद ये जो आपको भवन दिख रहा है, ये यहाँ पर ही काउंटर नंबर 1 है। इसी रास्ते से आपको जाना है और काउंटर नंबर 1 पे वो फॉर्म जो अभी आप देखे थे ये जमा होगा। लेकिन ये फॉर्म आपको मिलेगा परीक्षा भवन में। यहाँ से ही आप जब कुछ आगे आप जाइएगा तो आपको परीक्षा भवन एक मिलेगा। परीक्षा भवन के फॉर्म काउंटर पे आप जाइएगा, वहाँ 5 रुपया देके आप फॉर्म जमा कीजिए, फॉर्म ले लीजिएगा। उसके बाद उस फॉर्म को भरिएगा अच्छे से। उसके बाद उसे काउंटर नंबर 1 पे जमा करना है। देखिए, ये हमारा काउंटर नंबर 1 है, यहीं पे आपको वो फॉर्म जमा करना है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि फॉर्म भरेंगे किस प्रकार से। तो चलिए पहले हम फॉर्म पे जाते हैं, उसके बाद उसे फिलअप कैसे करना है ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जब आप परीक्षा भवन में जाइएगा तो वहां से आपको यही फॉर्म लेना है एक ठो। इस फॉर्म पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मूल उपाधि या मूल प्रमाण पत्र, औपबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की द्वितीयक प्रति के लिए आवेदन पत्र का ये वर्णन है इसमें। चूंकि प्रथम प्रति आपके कॉलेज में भेजा जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके कॉलेज में वो प्रति उपलब्ध नहीं हो पाया है या आपको जल्दी है तो आप इसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको 5 रुपये का देगा, ये फॉर्म आपको ले लेना है। उसके बाद इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। फॉर्म में आप देख सकते हैं जैसे कॉलम नंबर 1 है कि वांछित प्रमाण पत्र का नाम। आपको जो भी प्रमाण पत्र लेना है उसका नाम यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको मूल प्रमाण पत्र लेना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ लिख देना है, मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद सेकंड में आपका अपना नाम लिखना है, जैसा आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा वैसे ही आपको हिंदी में आपका नाम यहाँ पे लिखना है और वही नाम आपको इंग्लिश में थर्ड कॉलम पे लिखना है। जब 3 कॉलम आप भर लीजिएगा तो उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, यहाँ आपके पिताजी का नाम लिखाएगा। उसके बाद 5वें कॉलम में आपका जो वर्तमान पता है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो लिखाएगा और छठे कॉलम में आपका जहाँ पे अस्थाई पता है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र जहाँ से बना है वो पता अस्थाई जो होता है वो आप यहाँ पे अस्थाई के रूप में डालिएगा। ये आपका 6 नंबर में अस्थाई पता भराएगा। और 7वें नंबर में आपको पंजीयन संख्या भरना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप पे होगा, उसे आप यहाँ पे अच्छे से अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद
8वें नंबर पे आपको विश्वविद्यालय परीक्षा का नाम लिखना है कि आप कौन से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उस परीक्षा का आपको नाम लिखना है। अगर आप एमए में होंगे या बीए में होंगे या जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे, उस कोर्स का नाम वहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा, परीक्षा का क्रमांक होगा, वो क्रमांक आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। संकाय का नाम लिखना है, आप आर्ट्स में हैं, साइंस में हैं या कॉमर्स में हैं, इस कला, विज्ञान, वाणिज्य आप जिसमें भी होंगे, उस संकाय का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद प्रतिष्ठा के विषय, अगर आप ऑनर्स से कर रहे हैं तो यहाँ आपका ऑनर्स का नाम लिखना होगा। अगर आप जिस भी ऑनर्स से कर रहे हो, मैथ, साइंस, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका विषय हो, वो आप यहाँ, अगर आप ऑनर्स से कर रहे हैं तो ही इस कॉलम को आप फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप अपना सत्र लिखिएगा कि किस सत्र से आप परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, वो यहाँ पे आपको अच्छे से फिलअप करना है। परीक्षा का वर्ष, ये अंतिम परीक्षा का वर्ष है। जब आप परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे लास्ट सेमेस्टर, उसका आप यहाँ पे डिटेल डालिएगा कि किस वर्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बाद आपको महाविद्यालय विभाग का नाम लिखना है कि आपने कौन से विभाग से परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये आपका हो गया, आपके कॉलेज का नाम मुख्य रूप से यहाँ पे लिखाएगा। अगर आप डायरेक्ट महाविद्यालय से नहीं है, उससे संबंधित कॉलेज से हैं, तो यहाँ पे आप अपना कॉलेज लिखिएगा। नहीं तो बहुत स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट महाविद्यालय में ही एडमिशन लिए होंगे, तो वो अपना जो विभाग होगा उनका डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद नीचे में आप अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, अपना दिनांक डालिएगा जिस दिन आप आवेदन सबमिट कर रहे हैं उसका। इतना चीज करने के बाद इस फॉर्म को अच्छे से आप रख लीजिएगा, और इस फॉर्म के साथ क्या सब आपको लगेगा पहले वो आप जान लीजिए। तो इस फॉर्म के साथ देखिए, अभी हम ओरिजिनल भरे थे, लेकिन अगर आप मार्कशीट के लिए देखिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए आपको मार्कशीट और एडमिट कार्ड लगता है। अगर वहां पे मान लीजिए आपका पंजीयन पत्र ही खो गया और उसे आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको मार्कशीट और एडमिट कार्ड, दो चीज, ओरिजिनल और उसका 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, उस पे आपका नीचे में सिग्नेचर भी होना चाहिए। अगर आप प्रोविजनल के लिए जा रहे हैं तो प्रोविजनल के लिए फर्स्ट तो आपका मार्कशीट होना चाहिए, सेकंड आपका लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और थर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। ये सभी का जीरोक्स और उसमें आपका साइन होना चाहिए, यानी कि 100 अभिप्रमाणित किया होना चाहिए। अभी जैसे हम फॉर्म भरे हैं ओरिजिनल डिग्री के लिए, मूल प्रमाण पत्र के लिए, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका मार्कशीट, उसके बाद फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये तीन चीज का जीरोक्स, उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये लेके उसके साथ फॉर्म लेके आपको काउंटर नंबर 1 पे जमा करना है। तो आप पहले तो मार्कशीट, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड, इनका जीरोक्स निकलवाइए, उस पर अपना साइन कीजिए, 100 प्रमाणित कीजिए। उसके बाद उस फॉर्म को ऊपर में पिंच कीजिए और उसे काउंटर नंबर 1 पे जमा करना है। यही माइग्रेशन के लिए भी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। इसी तरह से और भी अगर आपको लेना है तो लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अभी हम जो मुख्य रूप से मूल प्रमाण पत्र या उपबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र की बात कर रहे हैं, या माइग्रेशन भी आप ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी ले सकते हैं, तो सभी में यही फॉर्म आपको लगाना है। इस फॉर्म को अच्छे से भर लेना है। उसके बाद जीरोक्स लेके उसको 100 प्रमाणित करके और इस फॉर्म के नीचे सभी को लगा के काउंटर नंबर 1 पे आपको जमा करना है। देखिए काउंटर नंबर 1 कहाँ है। इस रास्ते से आप जाइएगा तो जो सामने है यही भवन का इस तरफ जो है काउंटर नंबर 1 है। आगे परीक्षा भवन है और उससे पहले ही आपको काउंटर नंबर 1 मिलेगा। ये भवन दिख रहे हैं, इसी में आपका काउंटर नंबर 1 है। ये रहा आपका काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2। तो काउंटर नंबर 1 के पास आपको जाना है। जब आप काउंटर नंबर 1 पे उस फॉर्म को जमा कीजिएगा तो वहां पे उस फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद एक अमाउंट उस फॉर्म पे लिख दिया जाएगा।
जैसे आप ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको 150 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 125 रुपया आपका चार्ज लगेगा, या अगर आप मार्कशीट के लिए कर रहे हैं तो 125 रुपया चार्ज आपको लगेगा। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए 150 रुपया 150, और प्रोविजनल या फिर मार्कशीट या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए, इस सब के लिए 125 रुपया चार्ज लगता है। तो वहां पे वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा काउंटर नंबर 1 पे, उसके बाद उसे आपको वापस कर दिया जाएगा। आप उसे लेके और जाएंगे, उसी के बगल में बैंक का ऑफिस है, वहां पे आपको जाके चालान कटाना है। तो जब आप काउंटर नंबर 1 से निकलिएगा, नीचे उतरिएगा, तो जिस तरफ से आप आए होंगे यूनिवर्सिटी, यहां से आप आए थे इस रास्ते से, इसी के बैक होते हुए आप आइएगा तो आपको मिलेगा बैंक का ऑफिस। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है बैंक का ऑफिस का। यहीं पे आप इस तरफ से जाइएगा, आगे की तरफ से आपको काउंटर मिलेगा, ये बिल्डिंग है। या आप आगे की तरफ से यहां से जाइएगा, आपको बैंक का काउंटर मिलेगा, वहां पे आपको 150 रुपया का चालान कटाना है ओरिजिनल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप प्रोविजनल या मार्कशीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 125 रुपया। वो आपके फॉर्म पे काउंटर नंबर 1 पर ही लिख गया होगा। तो वहां जाके और आपको, ये रहा बैंक का ऑफिस, यही है, यहीं पे आपको चालान कटाना है। यहाँ पे आपका फॉर्म ले लिया जाएगा, उसके बाद आपसे जो पेमेंट का चालान होगा वो चालान लिया जाए। यहाँ आप कैश कैरी कीजिएगा, ऑनलाइन का कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, आपको कैश ही देना पड़ेगा, वो भी आपको चेंज देना पड़ेगा। तो आप चेंज कैश लेके ही यहाँ पे उपस्थित होइएगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, आपका टाइम ज्यादा जाएगा उससे। तो कैश रखिएगा अपने पास, जितना रुपया होगा, जितना जरूरत है उतना आप कैश रखिएगा और कैश ही उनको दीजिएगा, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे वो आपको एक रसीद काट के दे देंगे, आपका फॉर्म यहीं पे सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म अपना विश्वविद्यालय के पास यहाँ से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप ओरिजिनल प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्म के माध्यम से। उसके बाद अगर आप ओरिजिनल के लिए अप्लाई किए हैं तो 1 महीने के बाद आपको ओरिजिनल के लिए पुनः वो रसीद के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचना पड़ेगा, और वहां से आपको ओरिजिनल कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ये स्पष्ट है। आपको स्वयं उपस्थित होके वो रसीद और उसके साथ एडमिट कार्ड का, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो भी आपको ले जाना है। ये दोनों के साथ आपको यूनिवर्सिटी जाना है, वहां पे आपको दोनों सबमिट करना है और आपको आपका ओरिजिनल दे दिया जाएगा। अगर आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई किए हैं तो वो आपको अगले दिन ही उपलब्ध हो जाता है, या अगर आप मॉर्निंग टाइम में, जो कॉलेज ओपनिंग टाइम होता है 11 बजे, अगर आप ये सभी प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको 4 बजे में उसी दिन मिल जाएगा प्रोविजनल। और नहीं, अगर आप 2-3 बजे में ये सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हैं तो आपको अगले दिन प्रोविजनल प्राप्त होगा। तो प्रोविजनल 24 घंटा के अंदर में आपको दे दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल के लिए आपको कम से कम 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या प्रोसेस मिथिला विश्वविद्यालय के लिए करना है, कौन सा फॉर्म लेना है, कहां से क्या सब व्यवस्था करना है। तो निश्चित रूप से आपको सभी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक होगा, और आप जब भी इस कार्य के लिए जाइएगा यूनिवर्सिटी तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। यही हमारा मकसद था, आपको यह इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। क्योंकि बहुत बच्चे देखते हैं कि जाते हैं और उसके बाद यहाँ वहां उनको कुछ पता नहीं होता है, 1-2 घंटे तो सिर्फ उनका पता करने में ही निकल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आप निश्चित रूप से ये वीडियो देख के जाइए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे वहां भी इस वीडियो को शेयर निश्चित रूप से कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जरूरत के हिसाब से उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके।
तो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर निश्चित रूप से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।